नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं, यकीन मानिए आप लोग का जिंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। होता क्या पता आपको? सस्ती दवाएं, सस्ती चीजें जल्दी असर ही नहीं करती। गांव में हमारे एक डॉक्टर, इंजेक्शन था 10-15 रुपए का, वो दे के लोगों से लेते थे 500 रुपए। हम कहे ये तो बड़ी नालायकी है, ये तो बेईमानी है। आप 10 रुपए के इंजेक्शन को 500 रुपए में देते हैं। तो बोले कि अगर 500 ना ले तो ठीक ही नहीं होता है, और जैसे ही बोलते हैं 500 वाला दिया है ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है उसको। क्या बात है, असर कर रहा है 500 वाला, राइट? ही फील्स कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आने लगता है। अच्छा 500 का इंजेक्शन दिया है, बिकॉज़ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी तो है ना, मनोविज्ञान है ये सब। जो डॉक्टर 1000 रुपए फी लेता है, फी देते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर मिल गया है, 1000 रुपया फी लिया है। वही डॉक्टर आपके गांव में जाके फ्री में शिविर लगा दे, वैल्यू नहीं। हाँ, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। आप जब संघर्ष करके, जब इंसान 10 साल रोड पे चल के और 11वीं साल में अपनी कार लेगा ना साहब, तो जब वो कार निकालने जाएगा तो उसकी आंखों में आंसू, और जब वो कार रात में चलाएगा ना तो कभी कार वहां रोक देगा और रोड पे पैदल चलेगा थोड़ा, और पैदल जब चलेगा तो वो रोड को याद दिलाएगा, बहुत चला हूं तेरे ऊपर, देख तेरी औकात लगा दी, ये देख कार खड़ी है मेरी, राइट? उसका मजा अलग है। तो अगर आप सच में यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इस बात को लेके जाइए कि आज ये मंच और ये ऑडिटोरियम का मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। आज इस ऑडिटोरियम में मैं कौन हूं शायद लोग नहीं जानते। आज इस ऑडिटोरियम में मुझे हर इंसान नहीं पहचानता, लेकिन अगर मैं सच में लीडर हूं तो आने वाले इस 8 महीनों में, जब तक कि ये साल समाप्त नहीं होता, यानी उससे पहले, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ऐसे ऑडिटोरियम का हिस्सा नहीं रहूंगा, कारण रहूंगा, पहचान रहूंगा, उसकी पहचान बनूंगा, राइट? मैं यहां रहूंगा। और अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो बाकी कोई प्रोडक्ट काम नहीं आएगा। प्लान बाद में काम आएगा, प्रोडक्ट बाद में काम आएंगे, डायरेक्टर्स बाद में काम आएंगे, अपलाइंस बाद में काम आएंगे, डाउनलाइंस बाद में काम आएंगे, किताबें बाद में काम आएंगी, कहानियां बाद में काम आएंगी, सेमिनार्स बाद में काम आएंगे, वर्कशॉप बाद में काम आएंगे। सबसे पहले आपको काम में आना होगा, राइट? कि आप काम में आ पा रहे कि नहीं, आप अपने लिए कितने लाभदायक, आप अपने लिए कितने फ्रूटफुल। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। अगर आप इधर यात्रा करके आए ना और थक गए ना, मजदूर हैं अभी आप। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। यू वर्कड फॉर 8 hours एंड यू गॉट टायर्ड। यू हैव अ लेबर माइंडसेट। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। They get tired। धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपने कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं, राइट? ये हमेशा याद रखें। मोहब्बत, आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, मैं तो आर्मी का लड़का हूं, तो आर्मी के कहते हैं कि ट्रेनिंग होती है ना, तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप। और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना तो पैर पे तेज डंटा, और बाप बाप करते हैं, रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंटा नहीं पड़ेगा ना तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा, राइट? रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनिए। कहीं कहीं पे बेरहमी भी जरूरी, हर जगह पे रहम खाइएगा तो बड़े लीडर तैयार। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाया, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, कितनी अच्छी बात है। इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना, राइट? ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग he taught me that remain honest। ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहना।
और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। भैया अपने ही चेहरे से अगर आपको प्यार नहीं है, हद गरीबी है भैया। ये तो हर इंसान को अपने चेहरे से प्यार देना चाहिए। क्या बात से है। प्यार होना चाहिए। आप शीशे में देखें तो खुद को शाहरुख खान से कम ना समझें। एकदम लगना चाहिए भैया, मैं भी लगना ही चाहिए, एकदम लगना चाहिए। अगर किसी इंसान को खुद से ही प्यार ना हो तो उसका आगे बढ़ना जीवन में बड़ा मुश्किल है। इसलिए कोई कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखिए कि मैं कर सकता है। मान के चलिए मेरा विश्वास है कि मैं एक क्लर्क बन सकता हूं, कितनी कि मैं क्लर्क बन जाऊंगा। मेरा विश्वास है मैं क्लर्क बन जाऊंगा। तो क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा? एक इंसान जिसके पास क्लर्क बनने का विश्वास है वो यूपीएससी के लिए एफर्ट नहीं लगाएगा। आपका जो एफर्ट होगा वो हमेशा आपके विश्वास की परिधि के अंदर होगा। अगर आपको लगता है कि आप साल का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो आपका एफर्ट 1 करोड़ कमाने के अंदर का होगा। वो 100 करोड़ कमाने का एफर्ट कभी नहीं हो सकता। राइट, आप जहां विश्वास कर रहे हैं आपका एफर्ट उसके अंदर होता है। इसलिए लोग और पूरा जमाना कहता है कि अगर बड़ा बनना है तो पहले जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने की नशे में है। और सफलता एक नशा है, दीवानगी है। अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास। शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही। कितनी अच्छी बात है। क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है। ये सही है। कई लोगों का कहना है सर लीडर्स बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते, काम नहीं करते, पागल नहीं होते, फील्ड में नहीं जाते। नहीं जाएंगे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह नहीं जाएंगे। ये क्यों? विश्वास ही नहीं है। मेरे को विश्वास दे दीजिए और मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। क्या बात है। मेरे अंदर विश्वास डाल दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं पागल हो जाऊंगा, मैं काम करने लगूंगा उसके लिए। लेकिन उस विश्वास में जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर विश्वास डालिए कि मैं एक अमीर आदमी, बड़ा आदमी, 12 महीने के अंदर मेरे घर पे लाखों करोड़ों की गाड़ी होगी, मेरा घर करोड़ों रुपए का होगा, मेरे बैलेंस जो बैंक बैलेंस है वो करोड़ों के होंगे। मुझे विश्वास डालिए, बस ये मेरे अंदर ये विश्वास डाल दीजिए और देखिए मैं रुकूंगा ही नहीं। रुक कौन रहा है? जिन नालायकों का विश्वास बीपीएल वाला है। हम 2-4 दोस्त थे और रात का हम लोगों ने शो देखा था 9 से 12 वाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन हम लोग घर नहीं गए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले गए और उधर प्लेटफॉर्म पे पूरी रात हम लोग जगे रहे। हमें नींद नहीं आई। भाग मिल्खा भाग देखने के बाद हम जाके सो नहीं पाए, घर गए ही नहीं हम लोग। पूरी रात सुबह के 6 बजे तक हमने स्टेशन पे बिता दी पटना के। वो हम लोग के स्ट्रगल का दौर था, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लोग सो नहीं पाए भाग मिल्खा भाग देखने। अब सोचिए जो भाग मिल्खा भाग देखने के बाद जाके आराम से सो गया, साले ने कुछ नहीं देखा, उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। अगर आपके अंदर कुछ हुआ है तो उसका असर दिखना चाहिए आपके व्यवहार पे। अगर आपके अंदर ख्वाब पैदा हुए होंगे तो नींद कम आएगी साहब। मैं कई लोगों को देखता हूं 12 घंटे सोते हैं और बोलते मैं करोड़पति बनूंगा। तू पति बनने के लायक, करोड़पति बनने के लायक नहीं है तू। मुझे बोलना था साहब, मुझे एक बात समझ में आ गई। सर ने कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हो पहले देखो कि तुम्हें मिल गया है। और यही मोनूल हक स्टेडियम पटना के अंदर मई और जून का टाइम, जुलाई का टाइम, कुत्ता भी नहीं होता था और मैं जाकर वहां बोलता था लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी, इट्स माय प्लेजर टुडे। उधर से कोई उसको लगता पगला गया क्या? ना लेडीज ना जेंटलमैन। 2010 I was in Nasik, Maharashtra on the stage of facing 30 and 40,000 people, right? 2010 में 40-50 हजार लोग और मैं बोल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय दिस इज आशीष कुमार तिवारी। और विश्वास मानिए, सफलता आनंद नहीं देती, सफलता आनंद नहीं देती। सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है। आप अपने आलोचक खुद बनिए,
अपनी आलोचना करना खुद सीखिए ताकि बाद में दुख ना हो और दुनिया का इंतजार मत कीजिए। अपनी आलोचना खुद कीजिए कि मैं नालायक हूं, मैं ये काम नहीं करता, मैं निकम्मा हूं, मैं बेईमान हूं, मैं नहीं कर रहा काम, मुझे और मेहनत करनी थी, मैं इन्विटेशन नहीं कर रहा, मैं प्लान नहीं दिखा रहा, मैं बिजनेस को मंजर नहीं कर रहा, मेरी आस्था कम है, मेरा विश्वास कम। अरे अपनी आलोचना जिस दिन खुद करना सीख जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया किधर है, आप आगे जरूर निकलेंगे। मेरा चैलेंज है। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, जिसको थोड़ा सा लगता नहीं कि नहीं यार क्या कर रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी के साथ, बड़ा कैसे बनेगा। हनी सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा। किसी की शादी में नाच के खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा। बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने आप से प्रॉब्लम है उसको, कि मेरे को ऐसा नहीं रहना जैसा हूं, मेरे को ऐसे जीने का नहीं है जैसा जी रहा हूं, मेरे को ऐसे काम नहीं करना जैसे कर रहा हूं, मुझे ये दीवानगी नहीं चाहिए जो दीवानगी लेके चल रहा हूं, मेरे को ये पागलपन नहीं चाहिए जो पागलपन में हूं। ऐसा है ही नहीं, सब में खुश है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता।